हेलो गाइस। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी एसेट फंड के बीच कंपेयर करने जा रहे हैं। दोनों कंपेयर करना क्यों जरूरी है? ताकि हम लोग देख सके मार्केट डाउन ट्रेंड में क्या मल्टी एसेट फंड हमको ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है या फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में हम लोग मल्टी एसेट फंड के जरिए अपना फंड्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मल्टी एसेट फंड जो होता है उसमें इक्विटी, डेब्ट, कमोडिटीज और इंटरनेशनल इक्विटीज का भी एक्सपोजर होता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है। तो देखते हैं इस वीडियो में फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी एसेट फंड के बीच दोनों कैसे बिहेवियर करता है अप मार्केट में एंड डाउन मार्केट में। सबसे पॉपुलर जो फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे पॉपुलर मल्टी एसेट फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड के साथ। तो हम लोग चलते हैं, पराग पारिक को मैंने खोल लिया, नीचे चला गया, हम लोग आगे है ग्रो के टर्मिनल में और नीचे हम लोग कंपेयर सेक्शन में जाएंगे। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे आई सी आई सी आई आई सी आई सी आई मल्टी एसेट फंड। ओके, तो पहले दोनों ही 5 स्टार रेटिंग है। दोनों का एयूएम देख लेते हैं। दोनों का एयूएम, पराग पारिक का एयूएम है 1,13,000 करोड़ और आईसीआईसीआई पोटेंशियल का एवीएम है 63,000 करोड़। दोनों ही एस्टेब्लिश्ड फंड है। एक्सपेंस रेशियो पराग पारिक फंड का है 0.63 एंड आईसीआईसीआई पोटेंशियल का है 0.67। मतलब दोनों का लगभग ठीक है, अच्छा है। देखिए एक साल में, क्योंकि लास्ट साल में मार्केट कहीं वोलेटाइल था, काफ़ी डाउन ट्रेंड था, काफ़ी डाउन हुआ है, बहुत सारा लोगों का पोर्टफोलियो डाउन रहा है। लास्ट ईयर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड ने दिया है 9.9 का रिटर्न और पराग पारिक ने दिया है 8.2 का रिटर्न। देखिए ये यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो पराग पारिक का है और जो ब्लू लाइन है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का है। तो जब मार्केट डाउन था तो आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड स्ट्रेट था, उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखाया। वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट था, इस तरह वैसे ऐसा किया, ऊपर गया। और पराग पर एक फंड है, वो भी डाइवर्सिफाइड फंड है, उसका भी यूएस मार्केट में एक्सपोजर है, वो भी थोड़ा नीचे गया, इसमें थोड़ा नीचे गया। मतलब आईसीआईसीआई फंड से थोड़ा ज़्यादा नीचे गया, मगर फिर भी वो उठ गया। दोनों ही वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। इसके बाद 3 ईयर में हम लोग आ जाते हैं। 3 ईयर में देखिए आईसीआईसीआई जो म्यूचुअल फंड है वो, उसका लाइन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट है पराग पारिक से। पराग पारिक भी अच्छा फंड है, उसका उसमें भी यूएस का एक्सपोजर है, थोड़ा डेप्थ भी वो रखता है और वो लार्ज ज़्यादा उसका उसका फंड जो ज़्यादा लार्ज और मिड कैप में रहता है। तो 3 ईयर्स में मल्टी एसेट जो फंड है आईसीआईसीआई का, उसने भी 20% रिटर्न दिया और पराग पारिक ने भी 20.9% का रिटर्न दिया। अभी 5 ईयर में चेक करते हैं। 5 ईयर में लगभग दोनों फंड सिमिलर रिटर्न दिया है, ज़्यादा उसके में डाउन अप डाउन ज़्यादा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी एसेट फंड आईसीआईसीआई पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं और पराग पारिक में भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि पराग पारिक भी एक बहुत डाइवर्सिफाइड फंड है। मगर मल्टी एसेट फंड जो है वो फ्लेक्सी कैप फंड को रिटर्न में बीट नहीं कर पाया। वो सिमिलर रिटर्न दे सकता है फ्लेक्सी कैप जैसा, मगर मल्टी एसेट फंड फ्लेक्सी कैप फंड को यहाँ पे बीट नहीं कर पाया है। और एक पॉपुलर फंड हम लोग चेक करेंगे एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप के साथ। ये भी बहुत ही पॉपुलर फंड है। ओके, तो 1 ईयर में हम लोग आ गए हैं। देखिए एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप जो येलो वाला फंड है वो 9.1% उसका रिटर्न है, वो भी अच्छा फंड है।
देखिए जब मार्केट गिरा, येलो वाला लाइन बहुत गिरा, गिर के वो फिर से वापस जब मार्केट उठा, वो उठ गया। मगर वो थोड़ा वोलेटिलिटी है, ज़्यादा वोलेटाइल है, मल्टी एसेट फंड से ये तो ज़्यादा वोलेटाइल है 1 ईयर में। 3 ईयर में हम लोग चले आते हैं। 3 ईयर में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में पारंपरिक और ICICI पोटेंशियल मल्टी एसेट फंड दोनों को ही 3% रिटर्न, ज़्यादा रिटर्न से बीट किया। 5 ईयर में आते हैं हम। 5 ईयर में क्लियरली HDFC फ्लेक्सी कैप फंड विनर है, उसका रिटर्न है 28.3%। पारंपरिक और ICICI मल्टी एसेट फंड का सिमिलर है। मगर हमेशा बुल मार्केट रहेगा। अभी इंडियन मार्केट में बुल फेज चल रहा है, हमेशा बुल मार्केट रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा एक्सपोजर हम लोग मल्टी एसेट फंड में भी रखना चाहिए। सो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि मल्टी एसेट फंड फ्लेक्सी कैप फंड को बीट नहीं कर सकता है। सिमिलर रिटर्न दे सकता है मल्टी एसेट फंड, फ्लेक्सी कैप फंड जैसा सिमिलर रिटर्न दे सकता है, मगर फ्लेक्सी कैप फंड को बीट नहीं कर सकता है। मगर मार्केट डाउन ट्रेंड जब चलेगा तो हम लोगों का पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन में मल्टी एसेट फंड जरूर हम लोगों का साथ देगा। अभी तक इंडियन मार्केट में बुल फेज चल रहा है, डाउन ट्रेंड कब आ जाए किसी को नहीं पता। सो पोर्टफोलियो का थोड़ा हिस्सा, 30% हिस्सा या आपका मुताबिक जो हिस्सा है, वो मल्टी एसेट फंड में रखना सेफ है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली एक इंटरेस्टिंग फाइनेंस का वीडियो में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।